पंजाब के हरियाणे के किसान की संस्कृति उहदा सुभाव इक्को जिहा है। जमीन नाल जुड़े लोग ने जे गलती कर ले तां जिहदे कोल 2 एकड़ होगी, जिहदे कोल 20 एकड़ होगी, हरेक के मोढे ते गंडासा हो तो आपके सामने नहीं जाना। जिस दिन मुजफ्फरनगर रैली हुई, मुसलमान वीर ने 500 लंगर लाए हुए थे। तो मुजफ्फरनगर के 500 40 किलोमीटर सड़कों के दुआले जिहड़े पिंड वसते सी, उन्होंने पिंडों के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तुहाडे लिए खोल दिते सी। मुजफ्फरनगर में तुहाडी गिनती पहुंच गई सी कि मोदी इत्थे आया है। इहदे ते पाबंदी सी कि इन्हें गुजरात दंगे करवा के लोग मारे, इन्हों अमरीका का वीज़ा नहीं मिल सकता, इन्हें तुसीं क्यों इजाजत दी इत्थे आउण दी। लखीमपुर खेड़ी का केस सुप्रीम कोर्ट 2 रिटां ने और सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी दे विच ओहदी जांच करवा रहा है। उन्होंने उड़ीक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट साडे हक च बोल रही है। इस करके असीं मीटिंग च फैसला किया, पहला हाले उत्थे देखिए की है। यूपी वाले कहते जी साडे केस नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेनती करो वो इन्वेस्टमेंट करन। कॉरपोरेट हाउसिस ने कहा कि असीं तैयार हाँ, पर साडी शर्त है। शर्त की है कि सानूं 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन के टुकड़े क्लस्टर बना के 50 साल लीज से दे दिओ। उहदा ठेका सरकार तय कर दे ते असीं खजाने जमा करा देंगे ते किसानां नूं ठेका उन्हां दे खात्यां 'च पा दिता जाए। पर वो जदों असीं खेती करावांगे तो साडे काम विच दखल नहीं देणगे। ये 2017 10 अक्तूबर नूं मैं उस मीटिंग सां जिहदे विचों फिर मैं लड़के बाहर आया सी। मैं उन्होंने कहा सी तुसीं गलत ना तुर पए, जे इंज करोगे एक गल ख्याल रखिओ, पंजाब ते हरियाणे के किसान की संस्कृति उहदा सुभाव इक्को जिहा है। जमीन नाल जुड़े लोग ने जे गलती कर ले तां जिहदे कोल 2 एकड़ होगी, जिहदे कोल 20 एकड़ होगी, हरेक के मोढे ते गंडासा हो तो आपके सामने नहीं जाना। उदों शुरुआत हो गई सी। उस तो बाद इन्हू स्टडी करते चले गए, कागज पत्र इकट्ठे किए, आखिर अपने भाईचारे की लोड़ पई तो सारिया जथेबंदियां इकट्ठे किया। मीटिंगां का दौर शुरू होया। सरकार अपनी आई ते आई सी। उन्होंने 5 जून को ऑर्डीनेंस लिया के जो लोग घर च तूड़े हुए सी कोविड दे विच, उदों ऑर्डीनेंस लिया के एक कानून साडे उत्ते मढ़ दिते। तुसीं सारे इकट्ठे हो के पहला सारे पंजाब विच 2 महीने तो बाद रेलवे लाइनों ते बैठे, गल ना बनी ते फिर सारा पंजाब दिल्ली वालों हो तुरिया। रस्ते च हरियाणे के भरा ये साडे नाल मिल गए। असी 1 तो 2 और असल च विछड़े भरा इकट्ठे हो गए। वड्डे ते छोटे भरा ने जफ्फी पा गई ते सानू देख के साडा यूपी वाला वीर भी तुर पिया, राजस्थान तुर पिया, मध्य प्रदेश तुर पिया। हौली हौली ये होया भी सारे देश का किसान तुर पिया। यही नहीं होया, सारे लोगों को समझ पै गई कि सरकार किस रास्ते तुर रही है। ये तो सारे देश की सारी जायदाद कॉरपोरेट घराने को देने जा रही है। देश के सारे लोग तुहाडे नाल होके तुर पे। तुसीं देखिया दिल्ली तो आके, पंजाब तो आके, दूरों दूरों आके, विदेशों विचों आके इत्थे किस तरह सारे तुहाडी सेवा च हाजिर सी। तुहानूं
लोड़ींदा समान दे रहे सी, कोई कंबल लेके आ रहा सी, कोई मंजे लेके आ रहा सी, कोई गर्मी आई एसी लेके आ रहा सी, पखे लेके आ रहा सी। ये सारा कुछ तुहाडा भाईचारा सी, उन्हें तुहानू दिता नहीं, सगों एक होने का सबूत दिता। और ये एहसास कराने का यत्न किया केंद्र सरकार नूं कि तुसीं इन्हां नूं नहीं हरा सकते। तुहाडा एक इतिहास है, हुण भी मोर्चा एवें नहीं फतेह होया, मैं एवें बड़ा मारी जावां। इहदे पिछे तुहाडा इतिहास है। सरकार नूं भुलेखा सी कि शायद पंजाब च वसदे सिख वो सिख नहीं रहे जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां सी। उन्होंने भुलेखा सी। जदों तुसीं उठे ही ना, सरकार ने एजेंसियां राਹੀਂ तरह तरह के षड्यंत्र रचे, तुहानू मोर्चे नूं तोड़न की कोशिश की, बहुत ढंग वरते, बड़ा कुछ इत्थे होया, तुसीं अपने पिंडे ते हटाया। ते उहदे बाद जदों सरकार तुहाडा कुछ ना बगाड़ सकी, 2 महीने 3 महीने पहले ही सोचना शुरू किया कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान करनगे। तुहानू दस्सिया कि जदों बंगाल की चोण हुई, उदों असीं सारे ने इकट्ठे होकर कहा, केंद्रीय मंत्रियों ने जिहड़े साडे नाल गलबात करते सी, उन्हां नूं कहा कि सानूं मजबूर ना करो, साडा ये काम नहीं, जे इस पासे तुरोगे तो वोट ते चोट मारांगे, असीं बंगाल च जावांगे। उन्होंने साडा चैलेंज कबूल कर लिया। ते साडे कोल बंगाल में सच्ची पुछो कुछ नहीं सी। जिदन पहले दिन असीं गए, उदन 2 किराए के ट्रैक्टर सी, और जिदन असीं पहला जलूस कढ़िया, सानू हौसला उदों मिलिया जदों जलूस तुरिया, साडे पंजाबी भरा साडे नाल सी, कोई 500-700 पंजाबी वीर सी, पर आले दुआले बंगाली वीर दुकाना बंद कर करके साडे जलूस के नाल रुड़ गए, और एक बहुत बड़ा जलूस बन गया। उस दिन असीं महसूस किया भाई हुण नहीं हारदे। उत्थे थोड़े दिन लाए कुछ रैलियां कीतियां, बीजेपी नूं मारता, तो मैं यूपी का शुरू हो गया। असीं इन्हां नूं कहा भाई यूपी राही होके प्रधानमंत्री की कुर्सी नूं रस्ता जाता है, सानू मजबूर ना करो कि असीं यूपी च भी बंगाल वाला काम शुरू करिए। वो कहते कर लो। फिर तुसीं मुजफ्फरनगर किया, उत्थे इन्हां दी राजनीति धर्म की राजनीति है, हिंदू मुसलमानों नूं लड़ा के अपना काम करते हैं, सिखां नाल हिंदुआं नूं लड़ा दिंदे ने। ते उत्थे मैं सब तो पहली गल राकेश टिकैत नूं कही भी काका तेरा काम सब तो औखा है। मुजफ्फरनगर च होए सी दंगे, जाके मुसलमान भरावां नूं मना, उन्हां नूं नाल लेके आ। जिस दिन मुजफ्फरनगर रैली हुई, मुसलमान वीरां ने 500 लंगर लाए हुए सी थोड़े मुजफ्फरनगर में 500। और 30-40 किलोमीटर में सड़कों के दुआले जिहड़े पिंड वसदे सी, उन्हां पिंडां दे लोकां ने अपने घरां दे दरवाजे तुहाडे लिए खोल दिते सी। मुजफ्फरनगर में तुहाडी गिणती पहुंच गई सी। उन्होंने कहता सी साडे घर तुहाडे लिए खुले ने, इत्थे सौ, इत्थे ही असीं तुहाडी सेवा करांगे ते तुसीं इत्थों ही कल नूं रैली दे विच चले जाना। तो उदों मुੱਢ ਵੱਜ गया सी बीजेपी के पतन का। रैली हुई, मैं एक दिन पहले किसी रिश्तेदार के कोल चला गया, उत्ते बहुत सारे पंजाबी मेरे को आके कही जाओ भाई जी हुण तां तुसीं सरकार बदल के जाओगे। मैं कहा ये किवें? कहंदे जी आ जिहड़ी ग्राउंड चुनी है इहदा इतिहास है। इतिहास ये है भाई जे ग्राउंड पूरी भर जाए तो सरकार बदल जाती है। कहते असं 4-5 बारी देख चुके, तो सानू पता है इस बारी तुसीं ओवरफ्लो करते ही नहीं। और हालत यह हो गई ग्राउंड एक पासे छड्डो, मुजफ्फरनगर दी सड़कों ते कई किलोमीटर साउंड सिस्टम फिट सी, गर्मी के बावजूद
ਲੋਕੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੜ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਗੁੰਗਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ UNO ਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ UNO ਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦ। UNO ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 3 ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ UNO ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 2/3 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 1/3 ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2/3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਵੀ UP 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ 100 ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ UP ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ 210 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 430 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 210 403 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 210 ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। UP ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 2 ਰਿਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ। UP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ,
ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।